निर्माण के क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। कोरोना काल में भी निर्माण के क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलता रहा। ऐसे में निर्माण कार्यों में प्रशिक्षित होकर इस क्षेत्र में बेरोजगार अपना कैरियर बना सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश की बड़ी निर्माण कंपनी लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR के तहत कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना स्थानीय ITI मैदान के समीप की गई है। यहाँ भवन निर्माण के दौरान जुड़ाई, सरिया के इस्तेमाल तथा शटरिंग आदि के कार्य को बेहतर तरीके से करना सिखाया जाता है। सभी विधाओं में 3-3 माह के कोर्स को प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा पूरा कराया जाता है। इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद कोई भी बेरोजगार या तो आसानी से निर्माण क्षेत्र में नौकरी पा सकते हैं अथवा स्वरोजगार से जुड़कर अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। सेंटर के प्रशासनिक प्रभारी देवाशीष धर बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन में सेफ्टी और क्वालिटी बहुत जरूरी है। साथ ही यदि सिविल इंजीनियर के द्वारा कोई ड्राइंग बनाकर दिया जाए तो उसे भी समझना श्रमिक के लिए आवश्यक है, लेकिन आमतौर पर इस तरह के प्रशिक्षित श्रमिक नहीं होते। ऐसे में इस सेंटर में श्रमिकों को प्रशिक्षित कर उनकी क्षमता में वृद्धि की जाती है। यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कुछ विद्यार्थियों ने बताया कि यहाँ प्रशिक्षण बेहतर तरीके से दिया जाता है। ऐसे में निश्चय ही यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर वह अपने कैरियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम यहाँ पहुँचे, हमने यहाँ प्रशिक्षण देने वाले, प्रशिक्षण करने वाले तथा यहाँ के संचालक से बात की। क्या बातचीत की हमने, क्या उन्होंने बताया, आइए सुनते हैं। देखिए, ये एक L&T का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम है, CSR प्रोग्राम बोला जाता है। तो इसका मेन उद्देश्य है CSR में कंपनी का एक सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो ये ट्रेनिंग सेंटर खुले है इसीलिए दैट स्किल ट्रेनिंग आजकल हम लोगों का बीच में स्किल वर्कमैन बहुत कम मिलते हैं। तो ये स्किल ट्रेनिंग डेवलपमेंट करने से कंस्ट्रक्शन फील्ड में, सिंस कंस्ट्रक्शन अभी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत स्किल वर्कर का जोड़ होता है। तो कंपनी यही उद्देश्य में यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर खोले है। अभी हम लोग यहाँ सिविल कंस्ट्रक्शन का 3 फैकल्टी चला रहे हैं, जिसमें सिविल कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ सीखना पड़ता है, प्लस उसमें सेफ्टी, क्वालिटी, ऑल दिस थिंग्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। तो बड़े कंस्ट्रक्शन में सेफ्टी, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो सिविल इंजीनियर जो आपको ड्राइंग करके देगा, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको ड्राइंग समझ के काम करने के लिए जो समझदारी होना चाहिए, जो स्किल होना चाहिए, वो स्किल नॉर्मल वर्कमैन में नहीं होते। तो वी आर जस्ट डेवलपिंग एक पर्सन अनस्किल जो है उसको सेमी स्किल कर देते हैं। वो सेमी स्किल अगर पहले से कुछ जानता है उसको स्किल बना देते हैं। तो ये उद्देश्य से उसे ये ट्रेनिंग सेंटर खोला गया अंडर CSR प्रोग्राम ऑफ लार्सन एंड टुब्रो। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जैसे जो भी यहाँ पे एडमिशन लेते हैं बच्चे, मतलब कितनी क्वालिफिकेशन और क्या किस तरह का उनका ये होना चाहिए? हम सिंपल रखे हैं बहुत, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, सो ही शुड हैव आधार कार्ड होना चाहिए। उम्र रखे है 18 से 34 साल तक। और वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, बहुत सारे स्कूल ड्रॉप आउट भी होते हैं, तो एटलीस्ट 5th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड अगर कोई होता है सो ही कैन ज्वाइन। और अगर वो ITI होते हैं, इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी होता है, वो भी आके ज्वाइन कर सकता है। बिकॉज सारे जैसे ITI एक हो गया क्वालिफाइड, तो वो सारे स्किल सीख के उसका अंडर में 10-20 आदमी लेके वो काम एक कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है खुद। और एक केवल 8-10 क्लास या 5 क्लास तक जो बन रहा है वो खुद एक वर्कमैन बन सकता है, स्किल वर्कमैन। भविष्य में जाके वो उन्नति कर सकता है। अच्छा सर, जो यहाँ टीचर्स हैं ये फिर कहाँ से आए हैं, मतलब जो फैकल्टीज़ हैं? हम फैकल्टीज़ हमारा जब इंडिया का चारों तरफ फैला हुआ है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे टाइप सेंटर है जो पहले काम किए हैं, उस सेंटर को क्लोज करके यहाँ आए हैं, ऐसे टाइप है। सो ऑल फैकल्टीज आर क्वालिफाइड फैकल्टीज एंड 3 फैकल्टीज वी आर हैविंग नाउ, qualified faculties. We have a principal also to guide them, and a senior person is also there. तो यहाँ पर जो कोई चार्ज वगैरह भी है क्या इसके लिए? नो, ये निःशुल्क है, ये ट्रेनिंग पूरा निःशुल्क है। सिंस इट इज़ अंडर CSR, वी डोंट हैव एनी इनकम फ्रॉम हियर। यहाँ कुछ हम लोग इनकम करने के लिए नहीं आए, वी आर जस्ट एक्सपेंडिंग टूवर्ड्स सोसाइटी। कंपनी यहाँ को एक्सपेंड करने के लिए आए अंडर CSR प्रोग्राम, निःशुल्क है, सारे कोर्स निःशुल्क। अच्छा, अभी आपसे बात हुई थी तो आपने 3 महीने का कोर्स।
3 महीना कोर्स। 3 महीना का एक फैकल्टी का कोर्स, 3 महीना का। फैकल्टीज में क्या क्या है यहाँ तक है? फैकल्टी में सिविल कंस्ट्रक्शन में मैशनरी आता है, बार बेंडिंग आते हैं और फॉर्म वर्क कार्पेंट्री आते हैं। तो ये 3 फैकल्टी अभी खोला गया। तो सर्टिफिकेट भी आपके यहाँ मिलेगा? सर्टिफिकेट हम लोग देंगे, LNT का सर्टिफिकेट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन। एक एग्जाम तो होगा ही। तो सिंस इट इज़ एन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम, 80% आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, 20% ओनली थियोरेटिकल। सो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आपको प्रेजेंट होके आके सीखना है, सीख के फिर एक परफॉर्मेंस टेस्ट होगा और उसके बाद हम उसको जब देखेंगे ठीक है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और जैसे अभी आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि जैसे कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी है तो वो भी यहाँ चाहे तो आके अपना ये कर सकता है। हाँ देखिए, मैं जैसे सुना हुआ, आई एम नॉट फुल्ली इन्फॉर्म्ड दैट ITI में ये सब चीज़ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे नहीं पाते वो लोग, उसके पास वो सेटअप नहीं होता। तो ITI का कोई ट्रेड कॉलेज से अगर वो लोग भेजते हैं स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, हम लोग उसमें भी राजी है, देने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। कोई उनसे चार्ज वगैरह नहीं लेंगे? नहीं, निःशुल्क ही रहेगा। ITI का अगर भेजते हैं वो लोग, ये 3 महीना का कोर्स है, दैट कोर्स ड्यूरेशन दे शुड फॉलो। तो हमारा बैच जैसे रन करते हैं, वी शुड हैव दैट पीपल टू रन ए बैच। तो वो लोग आके ऐसे हमें अप्रोच करें तो हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। आपका परिचय सर? मैं देवाशीष धर, एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज ऑफ दिस CSTC। इसको बोलता है कंस्ट्रक्शन स्किल ट्रेनिंग सेंटर। मशीनरी है। हम इन लोगों को ब्रिक वर्क सिखाते हैं कि कैसे हम ब्रिक वर्क करते हैं। 4 इंची ब्रिक वर्क करेंगे, 9 इंच ब्रिक वर्क करेंगे, उससे ज़्यादा मोटाई में करेंगे तो कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं वो बनाया जाता है, ज्वाइंट काटा जाता है और इसमें कितना कितना रेशियो का जो हमारा मटेरियल होगा वो लगेगा, कैसे हम ज्वाइंट को प्रॉपर तरीक़ा से भरेंगे, काटेंगे, ये सारा चीज़ इनको ब्रिक मशीनरी में सिखाया जाता है। तो ये जो ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं जी, तो इससे इनके जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा और ये क्या कर पाएंगे? बदलाव ये है, इनके अंदर में इतना बदलाव आ जाता है कि जैसे ये लोग ग्राउंड में पहले किए नहीं रहते हैं, यहाँ 3 महीने का कोर्स जो होता है, ये चीज़ करने के बाद इन लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये आसानी से अपना ये काम जो है सीख रहे हैं, इसको दूसरे जगह जा कर के कहीं भी ये लोग आराम से कर लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस इनके ऊपर खुद आ जाता है। कितने दिनों का कोर्स है सर? ये 3 महीने का कोर्स है जी। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, यहाँ कोई शुल्क नहीं है। बच्चे लोग आते हैं बढ़िया आराम से और अपना तसल्ली से मन लगा करके बिल्कुल ये लोग काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं अपना। सर आप कहाँ से? मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। राजमिस्त्री जो मशीनरी है, मशीनरी वर्क, जोड़ाई, प्लास्टर और ये अपना ब्लॉक वर्क, इसका मैं प्रशिक्षण देता हूँ इन लोगों को। क्या नाम आपका? राम नारायण साहू। सर यहाँ पर हमारा क्या है, जो बेसिक हमारा जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स अलग अलग टाइप के मॉडल है। जो हमारा सिलेबस होता है, हमारा क्या है यहाँ पर जो हमारा एक फाइल होता है F1 से लेकर के F20 तक होता है। तो हम सबसे पहले बेसिक इनको सिखाते हैं कारपेंट्री वाला, मतलब जॉइंट बनाना, जॉइंट के प्रकार, टिम्बर के बारे में, टिम्बर कितने प्रकार का होता है, लकड़ी का पहचान कैसे करेंगे, टिम्बर कितने तरह का होता है, उसका साइज, माप तौल, कटिंग के बारे में, मेकिंग वुडन शटर बोर्ड के बारे में बताते हैं। और आपका अलग अलग टाइप का ये टावर्स है, HD टावर, LD टावर, LNT सिस्टम कॉलम हो गया, LNT सिस्टम वाल हो गया, LNT कॉर्नर वाल हो गया, फिर पाइप कपलर भाड़ा हो गया, स्टेट टावर हो गया। मतलब अलग अलग टाइप का स्लैब के बारे में, फाउंडेशन के बारे में, हमारा जो अलग अलग टाइप का मॉडल्स हैं, सभी मॉडल के बारे में प्रैक्टिस होता है इन लोगों का। एक प्रैक्टिस को हम 3 या 4 बार करवाते हैं, मतलब 5-5 का ग्रुप होता है। 20 लोग या 30 लोग होंगे, उनको मतलब बांट करके हम एक दिन में हम सभी को करवाते हैं। 5-5 बंदे होकर के सभी एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से उन लोग करेगा और उसका नाम, उनका नोट्स कंपोनेंट्स और उनका मॉडल का साइज़ जो होता है, कितना मतलब हाइट है, कितना उसका डिप्थ है, प्रॉपर वो सीख करके फिर उसको याददाश्त हो जाएगा। तो कहीं भी वो बंदा काम कर सकता है, प्रॉपर तरीके से वो सक्षम हो जाएगा। जैसे ये पाइप कपलर भाड़ा हो गया, इसके बारे में प्रॉपर वो सीख लेगा। इसका फोल्डिंग भाड़ा, तो भाड़ा आजकल क्या है, जो उसका फोल्डिंग भाड़ा वो कहीं भी लगा सकता है, प्रॉपर उसमें बहुत सारा इनकम है, अलग अलग कंपनियां रखती है बुला करके। तो जो बंदा सीखेगा, मतलब खोलना, लगाना, उसको डिसमेंटल असेंबल करना, तो प्रॉपर वो सीख लेगा, तो उसको क्या है, रोजगार कहीं ना कहीं मिल सकता है। अच्छा, जो 3 महीने का आपका टेन्योर है उसमें सीख जाता है बच्चा सर? 3 महीने में प्रॉपर बच्चा यदि लगातार क्लास आएगा तो प्रॉपर वो सीख सकता है। यदि क्लास में यदि नहीं आएगा तो कम सीखेगा, क्योंकि यहाँ हमारा जो सिलेबस है डे बाई डे रहता है। यदि एक दिन में जो हम बताएंगे वो कल नहीं आएगा या आज नहीं आया तो उसको क्या है, गैप हो जाएगा। तो उसको हम आगे बैकअप करते हैं, मगर वो प्रॉपर आएगा तो हमारे लिए भी अच्छा रहता है सिखाने में और उसको भी सीखने में आसान रहता है और वो सीख भी सकता है। इसमें क्या 3 महीने में ये कोर्स जो हमारा 3 महीने का ही गाइड किया हुआ है, बनाया हुआ है, 3 महीने में इसको पूरा हम करते हैं। आपका परिचय सर? मेरा नाम संतोष कुमार साया है। आप यहाँ क्या है? मैं MP का रहने वाला हूँ, सिवनी डिस्ट्रिक्ट का।
मैं एल.एन.टी. CSTI ट्रेनर हूँ मैं, फॉर्म वर्क सेटरिंग कारपेंटरी का। ये हमारा यहाँ पे बार बेंडिंग ट्रेड का जो है मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ इनको। क्या क्या सिखाते हैं? इसमें जो भी होता है मतलब सरिया संबंधित जितना वर्क होता है, कहाँ पे कितना डाया का सरिया देना है। जैसे आपका कॉलम हो गया, अब इस कॉलम में ये जो वर्टिकल बार लगता है वो कितने डाया का होना चाहिए, कम से कम कितना डाया का लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना डाया का लगाना चाहिए, स्लैब में कितना mm का होना चाहिए। इसमें बहुत प्रकार के टाइप्स होते हैं। जैसे क्रैंक होता है, अब ये देखिए जैसे ये स्लैब में है ये बंदा, तो स्लैब में इसको क्रैंक बोला जाता है। क्रैंक कहाँ से कितना उठाएंगे, कितना मोड़ेंगे, ये सब चीज़ इसको क्रैंक बोला जाता है। कहीं कहीं पे बेंड अप बार बोलते हैं, कितना इसको क्रैंक मोड़ना है ताकि वो स्ट्रेंथ बराबर दे। इन सब का अलग अलग जगहों पे रीजन होता है कि इसको जब हम डालेंगे तो ये जो किनारे का लोड होता है, इस लोड को वो बीच में ट्रांसफ़र करता है। तो जब बीच में ट्रांसफ़र करता है तो बिल्डिंग में कई प्रकार के लोड काम करते हैं जिनसे किनारों पे क्रैक आता है। तो वो सब किनारों पे क्रैक को हटाने के लिए एक क्रैंक डाला जाता है। हम क्रैंक डालेंगे तो जो किनारे की क्रैंक मतलब क्रैक होने की संभावना है वो सीधा मिडिल में कर देगा। जब मिडिल में कर देगा तो वहाँ क्रैक मिडिल में ज़्यादा आते नहीं हैं। तो मैक्सिमम जा कर के मतलब जहाँ पे चांसेस होते हैं वहाँ पे ऐसी सुविधा दी जाती है। तो ये हम जो भी बंदे यहाँ पे आते हैं उनको अच्छी तरीके से हर एक चीज़ सिखाते हैं, कहाँ पे कितना डाया का क्या डालना चाहिए, उसके एडवांटेज क्या हैं, ये सारा बताया जाता है डिटेल्स में, ताकि वो बंदे सीखे और स्किल हो करके यहाँ से निकले, हर जगह काम करे। ग्रामीण में जो मिस्त्री काम करते हैं उनके अंदर मतलब यही होता है कि हमको किसी भी प्रकार से एक मतलब चारों ओर से घेर देना है, उसका छत डाल देना, रहने योग्य बना लेना है। किस किस तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती है? हम यहाँ पर बिल्डिंग बनाने के 3 काम होते हैं। 3 काम के अंदर हम ट्रेनिंग देते हैं। रीइंफोर्समेंट सरिया लगता है उसके बारे में, और शटरिंग बनती है और स्कैफोल्डिंग होती है उसका देते हैं, और मैसनरी है जो ईंटा जुड़ाई और दीवारें बनाने का काम, प्लास्टर करने का काम। ये 3 काम होते हैं बिल्डिंग में इम्पोर्टेंट, उनकी हम ट्रेनिंग देते हैं। और जब लड़का जब हमारे पास आता है तो उसको सिर्फ हिंदी पढ़नी लिखनी आती है, बस इसके अलावा वो ज़्यादा कुछ नहीं जानता है। तो हम उसको, ऐसे लड़के को भी हम कामयाब कर देते हैं। उसका उज्जवल भविष्य है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में आज के दिन सबसे ज़्यादा रोज़गार है। जब तक ये रोज़गार मतलब ये कभी भी ये घटेगा नहीं, हमेशा बढ़ते रहेगा। ये वो सर्टिफिकेट है वो उसकी जो दूसरी कंपनियां, कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, वो उसको मान्यता देती हैं, वो उसको सम्मान देती हैं दूसरी कंपनियां, और उसको ये भाई ये काम सीखा है, ये काम का सर्टिफिकेट है लड़के के पास, और उसको ये मान्यता मिलती है कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अंदर। मेन चीज़ है यहाँ पर प्रैक्टिकल करवाते हैं। हम लड़के को मजबूर करते हैं कि ये सीखे, हम उनको सिखाते हैं, अपने हाथ से करना सीखेगा वो लड़का। और पढ़ना अकेला नहीं है, थ्योरी तो 20% है, 80% प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल सबसे मेन है। आपका परिचय सर? मेरा राजेश सिंह नाम है। मैं यहाँ पर प्रिंसिपल हूँ ट्रेनिंग सेंटर का। मैं यहाँ पर वैसा संस्था नहीं है। जो यहाँ बक्सर में हम लोग का ECTS के द्वारा मिला है, वैसा संस्थान अभी नहीं आया। आपका नाम? हरिओम कुमार। कहाँ के रहने वाले? हम नवनगर थाना का भटौली गांव है, भटौली। हाँ, वहीं के निवासी हैं। 3 माह हो गया लगभग। क्या आपको यहाँ पे मिला? क्या सीखा हमको आपने? सीखने का मौका मिला और हम सीख गए। क्या क्या सीखा आपने? कौन कौन सा काम? हमने कारपेंटरी और टावर के बारे में सीख गए। तो क्या लगता है यहाँ पे मतलब जो ट्रेनिंग मिली है वो आपके जीवन में काम आएगी कहीं? बहुत काम आएंगे। ये हम सीखेंगे तो मतलब आगे बढ़ेंगे और मुझे रोज़गार मिलेगा। अच्छा, एक बात और, रोजगार कहीं नौकरी मिली तो ठीक, और अगर कहीं नौकरी नहीं मिली तो क्या लगता है कि ये काम जो आपने सीखा है आपके जीवन में कहीं आपके स्वरोजगार में काम आएगा? अवश्य आएगा। ये हम अपना काम करेंगे। अपना काम कर सकते हैं। हाँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनू सिंह है। कहाँ से आए हैं? नुआव से। नुआव मतलब सिकरौर नहर के पास है। जी, इंक्वायरी के लिए आए हैं यहाँ पे देख के अच्छा लगा कि सिविल का जो डिप्लोमा करके आ रहा है स्टूडेंट, मतलब उसके लिए अच्छा है। यहाँ पे ट्रेनिंग मिल जाएगा, LNT मतलब सर्टिफिकेट दे देगी तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे तो नहीं था, मगर अदर मतलब स्टेट में था, जैसे दिल्ली वगैरह में इसका प्रावधान है। मगर यहाँ पे LNT ने बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ पे एक दे दी, कॉलेज ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया है, बहुत अच्छा किया है। फायदेमंद है लोगों को? जी, फायदेमंद है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद चांद आलम है। कहाँ से आए सर? यही बक्सर से। हाँ सर, मैं इंक्वायरी के लिए यहाँ पर आया हूँ और मुझे ये LNT ट्रेनिंग सेंटर देख करके बहुत ही अच्छा लगा, और इससे हमारे स्किल में डेवलपमेंट होगी और हमें आगे भविष्य के लिए तरक्की करने में भी मदद मिलेगी। तो नियर बाई में हमको कहीं ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं मिला जो सिविल वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए मतलब है,
हम लोगों के लिए LNT जो कि लार्जर एंड टर्बो है, भारत की सबसे नंबर 1 कंपनी इसको माना जाता है। और यहाँ पर हमारी स्किल ट्रेनिंग खोल करके बहुत ही अच्छा काम किया है, ताकि हम आगे भविष्य के लिए आगे बढ़ सकें। युवाओं के लिए बेहतर युवाओं के लिए बहुत ही बेहतर विकल्प है। आपका नाम सर? मेरा नाम कुमार सौर्यमान है, कहाँ से? विक्रमगंज। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट से जमुई हुआ। मैं ये पता करने के लिए आया था यहाँ पे क्या क्या सिखाया जाता है। तो जमुई वगैरह की तरफ भी इस तरह का कोई ये नहीं? सर, उधर इस तरह का कोई संस्था नहीं है। जाके कैसा लगा देख के यहाँ पे आपको? यहाँ पर देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मैं एडमिशन लेने के लिए सर सारे कागजात लेकर मैं आऊँगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय कुमार है सर।